Days after Arvind Kejriwal was punched in a rally in Delhi, he's been attacked again. The Aam Aadmi Party chief was slapped as he was campaigning for Rakhi Birla in the Sultanpuri area of the capital. The attacker, who reportedly is an auto rickshaw driver, was thrashed then by Aam Aadmi Party supporters. कुछ दिनों में ये मुझ पे 5वां हमला है। अभी महीना भर पहले मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में काले झंडे दिखाए वो तो ठीक था, लेकिन मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए आयरन की रॉड से। मनीष की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गोपाल राय की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद काशी वाराणसी गए, वहां पे हमारे ऊपर अंडे फेंके। मैं भिवानी गया, भिवानी में मुक्कों से हमला किया, और दिल्ली में पिछले 3-4 दिन में आज ये दूसरा हमला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमला किया है, मैं उन सबको माफ करता हूं। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है उनके लिए, और ना ही, क्योंकि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ये व्यवस्था से लड़ाई है। व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हम लोग। तो इसको खैर बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, ये गलत बात है। लोकतंत्र में इस तरह की किसी भी हरकत की जगह नहीं है। लेकिन यही क्यों है जो कभी अपने साथ स्याही के सिपाही को लेके घूमते हैं और कभी थप्पड़ के थानेदार को। तो कहीं पे थप्पड़ पड़ता है, कहीं पे स्याही फेंक दी जाती है, और होता क्या है कि उसके बाद वो धरने पे बैठ जाएंगे और कई आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे कि ये जो कुछ हुआ है ये फला पार्टी ने किया है, फला पार्टी ने। तो भैया, अगर आप खुद स्याही के सिपाहियों को और थप्पड़ के थानेदारों को साथ लेके घूम रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर कहीं और से हुआ है तो उसकी हम निंदा करते हैं। Arvind Kejriwal was attacked by an unidentified man while he was campaigning in northwest Delhi. Soon after being attacked, the man not only just slapped Arvind Kejriwal but he also punched him. This attack comes after a series of such attacks against Arvind Kejriwal. He was attacked in Varanasi, then again in Haryana, and then a few days back again he was attacked in Delhi, and after that another auto driver has attacked him here. Speaking after the attack on Arvind Kejriwal, Manish Sisodia said that this attack shows that the political opponents of the Aam Aadmi Party are increasingly becoming insecure, which is why they are orchestrating these attacks. Meanwhile, Aam Aadmi Party leader Manish Sisodia spoke to Times Now, and he said that all these series of attacks are part of a political conspiracy. Arvind has been attacked again. This despite Arvind being offered security and he's refusing it. Why? सिक्योरिटी होगी तभी क्या ये अटैक रोके जा सकते हैं? ये तो जो मानसिकता बन गई है कुछ लोगों की, और उनको लग रहा है कि अब इस आदमी को रोकने का यही तरीका है, तो वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं वो लोग अपनी। तो अब लेकिन ये सब चीज़ें सिक्योरिटी से नहीं रोकी जा सकती, ये प्यार से रोकी जा सकती हैं। But Manish, don't you think there is resentment amongst your own voter base, because this was another auto driver who's apparently attacked Arvind, and auto drivers who are voters base, somehow they are unhappy and they are disenchanted with you. Why they've attacked you? नहीं, इस तरह के लोगों को आप किसी क्लास में नहीं बांध सकते कि ये एक ऑटो ड्राइवर ने मार दिया तो सारे ऑटो ड्राइवर रिजेंटमेंट में हैं, या एक किसी ये जो कर रहे हैं, अब उसका क्या बैकग्राउंड है? पिछली बार का तो पता चला था, फिर किसी ने चलाया नहीं कि उसने पैसे दिए थे, किसी ने 25,000 रुपये दिए थे, उसने बोला था, आसिफ ने पैसे दिए थे उसको, तो अब ये पैसे दे के करवाया पिछली बार वाला एक बार का तो अटैक। तो ये कौन लोग करवा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये सब तो देखने की ज़रूरत है। और हमें ये लगता है कि ये सिर्फ मतलब ये सिक्योरिटी से तो कम से कम नहीं रोका जा सकता इसको। अरविंद केजरीवाल को आज फिर कहीं सभा में थप्पड़, क्या लोगों के अंदर नाराजगी? नहीं, नाराजगी होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए, और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इतना ज़रूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए, और अपने रोज़ के रोज़ अपने वक्तव्य को भी बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी नंबर 1 एनिमी है,